हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय स्टोरी। सो आज की स्टोरी में हम शिवानी और उसकी मम्मी के बारे में बात करेंगे। सो शिवानी जो है अपने मम्मी के साथ फ्लैट में रहती थी। वो फ्लैट उसके पापा की शादी के टाइम पे बनवाया था 1980 में। उस टाइम तक शिवानी पैदा नहीं हुई थी। वो फ्लैट 2 BHK का था। मतलब उसमें 2 रूम थे, जिसमें एक रूम में तो शिवानी और उसकी मम्मी रहती थी और जो दूसरा रूम था वो खाली था। उसको मतलब वो एज अ स्टोर रूम था वो उनके लिए, और वो ऑल टाइम बंद ही रहता था। शिवानी की मम्मी जो है एक हॉस्पिटल में नर्स की ड्यूटी करती थी। उसकी नाइट ड्यूटी रहती थी। एंड शिवानी जो है कॉलेज में स्टडी करती थी, तो वो लेट नाइट तक, उसकी मम्मी जब घर पे नहीं होती तो वो लेट नाइट तक स्टडी करती रहती थी अपने रूम में बैठ के। और जो रूम खाली पड़ा हुआ था, वो मतलब जो स्टोर रूम था, उसको खोलने के लिए शिवानी को मतलब बचपन से मना किया गया था। इवन उसकी मम्मी भी उस रूम को नहीं खोलती थी। अब शिवानी जो है 21 साल की हो चुकी थी। एंड अप्रैल 2001 की बात है। जब शिवानी करीब करीब रात के 1 बजे होंगे, तब उस टाइम पे वो कॉलेज के मतलब अपने जो पढ़ाई कर रही थी, जो भी उसका एग्जाम आने वाले थे, तो वो लेट नाइट तक पढ़ाई कर रही थी। तो तभी उसको महसूस होता है कि उसका रूम जो है धीरे-धीरे ठंडा होने लग रहा है। मतलब उसके रूम में ठंडी हवा आ रही है। उसको लगा एक बार के लिए कि हो सकता है कि मौसम बाहर खराब हुआ होगा, लाइक बारिश आने वाली होगी, तो इसलिए हो सकता है ठंडी हवा आ रही होगी। तो वो ज़्यादा नहीं सोचती। फिर एकदम से उसको थोड़ी देर के बाद एकदम से आवाज़ आती है, खट-खट की आवाज़। तो शिवानी सोचती है कि हो सकता है कि बाहर मौसम ज़्यादा ही खराब हो गया, हवा बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ से चल रही है, इसलिए विंडो शायद हो सकता है ज़्यादा हिल रही होंगी तेज़ हवा की वज़ह से। तो उस चीज़ को वो इग्नोर कर रही थी। बट वो जो आवाज़ थी वो सडनली मतलब वो आ ही जा रही थी, एक ही सिनेरियो में वो आवाज़ आ रही थी। तो शिवानी को ये बात थोड़ी-सी अजीब लगती है। एंड वो उस आवाज़ को फ़ॉलो करते हुए जाती है, तो देखती है वो आवाज़ उस बंद कमरे से आ रही है, जहाँ मतलब वो एक्चुअल में जब उसका बचपन से बंद था, वो आवाज़ उस कमरे से आ रही है, एक स्टोर रूम से आ रही है। ये कन्फर्म करने के लिए कि वो आवाज़ स्टोर रूम से ही आ रही है, तो वो शिवानी दरवाज़े के कान लगा के सुनती है कि एक्चुअल में स्टोर रूम से ही आवाज़ आ रही है। तो जैसे वो कान लगाती है, तभी उसको सामने से यानी स्टोर रूम के अंदर से एक धीरे से आवाज़ आती है, शिवानी। लाइक उसका नाम ले रहा है कोई, अंदर कोई है और बोल रहा है शिवानी। तो ऐसे में शिवानी बहुत ज़्यादा डर गई, एकदम से वो झट से पीछे होती है और भाग के अपने रूम में जाती है, रूम अंदर से लॉक कर लेती है। फिर शिवानी जैसे-तैसे करके खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करती है, और उसको रात को नींद भी नहीं आती है। एंड जैसे ही सुबह होते ही उसकी मम्मी आती है, तो मम्मी देखती है कि शिवानी बहुत घबराई हुई है। तो शिवानी को पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है? तो सब ठीक तो है ना? वो मम्मी को गले लगा लेती है, तो ऐसे में मम्मी भी डर जाती है कि इसको एक्चुअल में हुआ क्या है? तो वो पूछते हैं कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कि हुआ क्या है? तो तब शिवानी बताती है कि मम्मी मेरे साथ रात को ऐसे-ऐसे सब हुआ। ठंडी हवा आ रही थी, रूम ठंडा हो गया एंड मैं आवाज़ पे आई, मैंने गेट पे कान लगा के सुना, तो अंदर से आवाज़ आई, कोई मेरा नाम ले रहा था। तो ऐसे सब शिवानी ने अपनी मम्मी को बताया। जैसे ही शिवानी की मम्मी ये सब बात सुनती है, तो शिवानी की मम्मी के हाथ से हैंडबैग छूट जाता है। मतलब वो अपने साथ हैंडबैग लेके गई हुई थी, तो वो छूट जाता है। एंड उनका जो रिएक्शन था इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल था कि मानो उन्होंने पता नहीं क्या सुन लिया हो। तो वो बिना कुछ बोले शिवानी को थोड़ा दूर करती है। एंड उनके पास कोई बेल, लोहे की बेल होती है ना, उस मतलब जिसमें हम लॉक भी लगा सकते हैं, तो वो वाली बेल लेती है, स्टोर रूम के पर एक्स्ट्रा लॉक लगा देती है। मतलब स्टोर रूम का जो लॉक ऑलरेडी लगा हुआ था, उसको और कवर कर देती है उस बेल से और लॉक लगा देती है। मतलब पूरा सिक्योर कर देती है, मानो अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो जो एक्चुअल में बहुत डेंजर हो। ये सब चीज़ें शिवानी को थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। तो वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी ऐसे क्या है अंदर? आप इतना घबरा क्यों रही हो और इतना एक्स्ट्रा लॉक क्यों लगा रही हो इस पे? इससे क्या है इसके अंदर? कौन है अंदर? तब उसकी मम्मी बस इतना ही बोलती है कि इस घर का कुछ हिस्सा हमारा नहीं है। बस इतना बोल के वो अपने काम पे लग जाती है। एंड फिर शिवानी जब भी इस बारे में बात करती, स्टोर रूम के बारे में बात करती, तभी उसकी माँ या तो इसको इग्नोर कर देती या फिर उसकी बात काट के अपनी कुछ और बात करने लग जाती है। फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। एंड फिर जैसे ही रात होती है, रात को दोनों माँ-बेटी सोने का ट्राई करती है, बिकॉज़ माँ की छुट्टी थी उस दिन, इसलिए मम्मी के साथ सो रही होती है। एंड फिर रात को ठीक 2 बजे शिवानी को महसूस होता है कि कोई उसका ब्लैंकेट हिला रहा है। जैसे हम ब्लैंकेट को पकड़ते हैं और उसको ऐसे ज़ोर-ज़ोर से हिलाते हैं तो पूरा ब्लैंकेट ऐसे हिलता है ना, तो बिना हवा के वैसे वो हिला रहा है कोई उसको।
तो शिवानी की आँख खुलती है एंड जैसे उसकी आँख खुलती है उसको फ़ील होता है कि उसके बेड के नीचे कोई है एंड जो बेड के नीचे वाला हिस्सा होता है ना लकड़ी का, उसको ना नाखूनों से कोई स्क्रैच कर रहा हो। सो इतना सुन के शिवानी को थोड़ा डर लगने लगता है। वो जल्दी से अपनी हड़बड़ी में अपनी माँ को उठाती है कि माँ ऐसे-ऐसे आवाज़ आ रही है। तब माँ जो है लाइट जला के नीचे देखते तो नीचे कोई नहीं होता। सिर्फ थोड़ी-सी मतलब लाइक हल्की-फुल्की डस्ट होती है, हो सकता है कहीं से उड़ के आई होगी। सो वहाँ और कोई नहीं होता। तो उसके बाद फिर माँ उसको शिवानी को सुला देती है, फिर खुद भी सो जाती है। फिर अगले दिन उसकी शिवानी की मम्मी की जो है डबल शिफ्ट होती है, तो पूरा दिन शिवानी घर पे अकेली होती है। तो दिन का टाइम तो जैसे-तैसे करके निकल जाता है, बट रात के टाइम पे जब वो सो रही होती है अराउंड 3 बजे, 3 से सवा 3 बजे के आस-पास शिवानी की आँख खुलती है एंड आँख खुलने के बाद वो क्या देखती है कि कोई खड़ा है उसके पास एंड किसी ने उसका पैर पकड़ा हुआ है। पैर कहाँ से? ये जो एंकल होता है ना हमारा, वहाँ से किसी ने पकड़ा हुआ है, बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है टाइटली। लेकिन शिवानी के हाथ-पैर कुछ मतलब मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे थे, मानो जैसे वो स्लिप पैरालाइज़ वाली सिचुएशन में हो। स्लिप पैरालाइज़ सिचुएशन ऐसे होती है कि इसमें आप जागते तो हो बट आपके हाथ-पैर काम नहीं करते, आप ना ही बोल पाते, सिर्फ़ समझ पाते हो और सुन पाते हो, बस इतना ही कर पाते हो। तो वो कुछ-कुछ ऐसी ही सिचुएशन में थी उस टाइम पे एंड वो कुछ नहीं कर पाती। तभी उसको कोई बोलता है, मतलब वो जो परछाई उसको दिख रही थी वो बोलती है कि मैं अकेली हूँ, तुम कहीं मत जाना। शिवानी देखती है कि वो परछाई समथिंग बच्चे जैसी थी एंड वो जो आवाज़ उसको सुनाई थी वो भी कुछ ऐसे ही थी कि मान लो कोई बच्चा हो और रोते हुए उसको ये बोल रहा हो कि मैं अकेली हूँ और तुम कहीं मत जाना। तो ऐसे में शिवानी एकदम से उसका जो पैरालाइज़ सिचुएशन वो खत्म होता है, वो पैर को झट से मारती है और उसका जो पैर है वो छूट जाता है। ग्रिप जो होती उसकी परछाई की वो छूट जाती है एंड वो उठ के बैठ जाती है बेड पे एंड बेड पे मतलब वो इतना डर गई थी कि मतलब जैसे हम बैठते नहीं है कि पैरों को अपने हाथ से ऐसे-ऐसे जकड़ लेते हैं फिर बैठ जाते हैं फिर वो ऐसी सिचुएशन में बैठती है सॉरी ऐसी पोज़ीशन में बैठती है एंड लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थी जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड वो रोने लगी एंड रोते-रोते वो अपनी मम्मी का वेट कर रही थी कि कब सुबह हो, कब उसकी मम्मी आए। तो वो मतलब थोड़ा रिलैक्स महसूस हो। फिर सुबह जब उसकी मम्मी आती है तब मम्मी जो देखती है उसको देख के मम्मी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि ये क्या हो गया? मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गई उस चीज़ को देख के। उन्होंने क्या देखा कि शिवानी लेटी हुई है। ऐसा होता है ना कि भई जैसे हम लेटे हुए और हमें लेटे-लेटे ठंड लग रही हो, तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो नीज़ होते हैं, गोड्डे होते हैं, तो घुटनों को हमें ना अपने पेट की टच कर लेते हैं और जो हाथ होते हैं, दोनों हाथों के ऐसे करके और अपने दोनों पैरों के बीच में दे लेते हैं ताकि हमारे जो हाथ गर्म हो जाए, ठीक है? तो ऐसे ही पोज़ीशन में वो लेटी हुई थी शिवानी एंड उसकी आँखें ऐसे बड़े-बड़े ऐसे-ऐसे पूरा ऐसे खुली हुई थी। उसकी आँखों से आँसू भी सूख चुके थे, मतलब आँसू के निशान थे बट आँसू सूख चुके थे। ये देख के शिवानी की मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो क्या करती है जल्दी से शिवानी को उठाती है, उठा के उसका हाथ-मुँह धोती है कि फिर उसको आराम से बिठाती है, पानी पिलाती है। फिर उसकी मम्मी जो है उसको सब कुछ बताती है कि एक्चुअल में स्टोर रूम में क्या है। क्योंकि शिवानी की मम्मी सब कुछ समझ तो गई थी कि रात को क्या ही हुआ होगा, तो जिसकी वज़ह से शिवानी की ये सिचुएशन है, वो इस हालत में से लेटी हुई थी, तो वो शिवानी को फिर सब कुछ बताने का फैसला करती है। तो वो बताती है शिवानी को, "शिवानी, तेरी एक बड़ी बहन भी थी।" शिवानी शॉक हो जाती है, "बड़ी बहन? मेरी बड़ी बहन? अगर वो थी तो वो कहाँ है? मैंने आज तक उससे कोई फ़ोटो कुछ देखा ही नहीं, उसका कौन है वो? कहाँ है?" ऐसे में शिवानी की मम्मी बोलती है कि तेरी बड़ी बहन जो थी, वो इसी स्टोर रूम में रहती थी। वो सिर्फ़ 6 साल की थी उस टाइम पे और उसके साथ इस रूम में एक हादसा हुआ था जिसकी वज़ह से उसकी डेथ हो गई थी। तो शिवानी पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था? कि भई उनकी रूम में ही डेथ हो गई। तो उस टाइम पे उसकी मम्मी बताती है कि शिवानी की जो बहन थी, कि भी वो सो रही थी बेड पे, मतलब पेट के बल सो जाते हैं ना हम, तो वैसे वो सो रही थी और ऊपर से जो है पंखा उसके सिर पे आके लगता है।
अब जैसे आज के पंखे तो है थोड़े लाइट वेट भी आते हैं, बट उस टाइम के पंखे थोड़े से हेवी होते थे, तो वो सिर्फ 6 साल की बच्ची थी एंड जैसे उसके सिर पे गिरा, उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो ये सब सुन के शिवानी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो सोचती है कि अच्छा, मतलब उसके दिमाग में चल रहा होता है कि रात को छोटा बच्चा रो रहा था, वो एक्चुअली में मेरी बहन थी। उस टाइम उसको डर भी लग रहा था एंड उसको रोना भी आ रहा था। तो तभी वो सोचती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, वो देखना तो चाहिए अभी स्टोर रूम में क्या है, मुझे इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है। तो उस टाइम पे वो सब पुलिस को बुलाते हैं एंड पुलिस आती है, पुलिस उस दरवाजे को तोड़ती है और जब वो दरवाजा खुलता है तो उस रूम में से एकदम से ठंडी हवा बाहर आती है। अंदर कोई विंडो नहीं, कोई दूसरा दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, एकदम से ठंडी हवा बाहर आती है जो थोड़ी अजीब लग रही सबको। तो सब देखते कि अंदर एकदम साफ सफाई, कोई धूल मिट्टी नहीं, कुछ नहीं। बस बेड पे थोड़े से निशान थे कि लाइक कोई बैठा हो वहां पे, अभी भी उस टाइम पे कोई बैठा हो। तो सब कुछ चेकिंग करती है पुलिस एंड एक फीमेल ऑफिसर आके शिवानी और उसकी मम्मी को बोलती है कि यहाँ पे कुछ अजीब है, कुछ गड़बड़ है, आपको ये फ्लैट छोड़ के जाना चाहिए, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। फिर ये सब के बाद शिवानी और उसकी मम्मी भी डिसाइड करते हैं कि हमें ये फ्लैट छोड़ के जाना चाहिए, तो वो पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। जब शिवानी पैकिंग कर रही थी तब उसको एहसास होता है कि उसके पास कोई खड़ा है और उस किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है एंड जैसे वो देखती है उसको डर भी लग रहा था और उसको मतलब वो बच्ची दिखाई देती है, धुंधली सी दिखाई देती है बट क्लियरली नहीं, थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती है। और उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ और वो ये उसको ये बोल रही कि दीदी आप यहीं रुक जाओ ना। तो शिवानी को बहुत डर भी लग रहा और वो रोते हुए उसको कह रही कि सॉरी बट मैं नहीं रुक पाऊंगी। तो ऐसे में इतना कह के इतना सुन के वो परछाई जो है चली जाती है, वो दोबारा नहीं दिखती है। एक्चुअल में उस आत्मा का जो वो परछाई जो भी थी, उसका बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि इंटेंशनली वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, वो थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी इसलिए वो उसको मतलब दिखती थी। इससे अलग उसको किसी को हार्म करने का कोई मोटिव नहीं था उसका। तो वो चली जाती है। उसके बाद जो भी उस फ्लैट में रहने आता, तो उसको थोड़ी बहुत आवाज़ें तो आती बट वो किसी को ऐसे हार्म नहीं करती। उसको होता था कि बस कोई मेरे साथ रहे, बस, इससे अलग वो किसी को हार्म नहीं करती थी। तो बस ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। कुछ भी पार्ट आपको इसका जो भी पसंद आया हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं एंड आपको अपनी स्टोरी अगर शेयर करनी है मेरे साथ, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे कर सकते हैं शेयर। तो ईमेल आईडी मैं आपको अपनी आईडी में मेंशन कर दूंगी, सो आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।